प्लीज। तुम तो कमल मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ जो खा पी भी नहीं सकता। आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो बहुत लगता है, साथ में डर भी लगने लगता है। कैसा डर? मैं डरता हूँ तुम कहीं कभी मुझे छोड़कर न चले जाओ। दावर, कभी कभी क्या हो जाता है आपको? अच्छा मैं चलती हूँ ऑफिस, कल भी नहीं जा सकी थी। रहने दो, आज भी ना जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? हर काम मैनेजर पर नहीं छोड़ा जा सकता, चेक रखना चाहिए। काश आलम शाह आज होता, सारा कारोबार संभाल लेता। तुम घर पर आराम से रहती, सुकून से, हर वक्त मेरे साथ। नामुमकिनात में से है ये। वो एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है वहाँ। अच्छी तरह जानता है कि इतना बड़ा बिजनेस चलाना कोई आसान काम नहीं है। वो वापस कभी नहीं आएगा। ऐसा न कहो, ऐसा न। दिल पे धचका सा लगता है। रियलिस्टिक होना अच्छी बात है, हकीकत पसंद होना अच्छी बात है। जो मैं कह रही हूँ यही हकीकत है। गुम हो चुका है वो उस रंगीन दुनिया में। वो लौटकर कभी नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। अरे यार खुदा देगा। मैंने कहा था तुम्हें मेरा बेटा आ गया, आ गया। अरे कैसी हैं आप? फाइन, आप कैसे हैं? गुड, एब्सोल्युटली फाइन। यूं अचानक इस तरह कैसे आना हुआ? मेरे जैसी चीजें यूं ही अचानक ही चली आती हैं। आंधी तूफान, जलजला, दुख वगैरह वगैरह बताकर नहीं आता। अरे ऐसी बातें कर रहे हो, इस घर के दरो दीवार कब से मुंतजिर हैं तुम्हारे। और घर के वकील? मकीन मकीन क्यों नहीं, मकीन भाई, मकीन तो माँ बाप है और माँ बाप को औलाद का इंतजार करते ही रहते हैं। बाबा यूं ही जज्बाती हो जाते हैं और जज्बात में आकर कुछ भी कह डालते हैं। अब देखिए ना, लम्हे भर में इतनी दिलकश और स्मार्ट खातून को मेरे जैसे ओल्ड मैन की माँ बना डाला। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, और अगर लगा है तो आई अपोलोजाइज। मैं चाय भिजवाती हूँ। अरे भिजवाती हूँ का क्या मतलब है? हम बाप बेटे के साथ चाय नहीं पियोगे? नहीं, ऑफिस से देर हो रही है। जरूर जाइए। doesn't matter. तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसा है? बड़ा अच्छा आ गया। इस तरह इंतजार तेरा ही हो।
शाह आज होता, सारा कारोबार संभाल लेता। तुम घर पर आराम से रहती, सुकून से, हर वक्त मेरे साथ। आसिम, जरा अंदर आइएगा। मैं आ जाऊं? बैठिए। थैंक यू। क्या बात है मैम, आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। मैं डिस्टर्ब लग रही हूँ? या लिटिल बिट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आसिम साहब, आपको बुलाया मैंने इसलिए है कि यहाँ एक तस्वीर हुआ करती थी। वो तस्वीर कहाँ है? जी बिल्कुल, वो तस्वीर यहाँ पे होती थी शाह साहब की और आलम शाह साहब की। मैम, ये उस जमाने की बात है जब शाह साहब ऑफिस आया करते थे। हाँ, मैं उसी तस्वीर की बात कर रही हूँ। कहाँ है वो? मैम, जब आपने ऑफिस ज्वाइन किया था तो आई रिमेम्बर, वो मैंने हटवा दी थी। अब वो तस्वीर कहाँ है? आई थिंक स्टोर रूम में होगी या गोडाउन में होगी, कहीं रखी होगी। फाइंड दैट पिक्चर। उस तस्वीर को वापस यहाँ रख दीजिए। ओके, मैं रखवा देता हूँ। मैं आई को? थैंक यू। मैम, क्या आलम शाह वापस आ रहे हैं? थैंक यू। आलम शाह। जी बाबा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अब आप ये मत कहिएगा कि आलम शाह, शादी कर लो प्लीज। अरे यार, मर्द की जिंदगी में औरत बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ऊंचे लंबे लंबे आजाद हवाओं में सांस लेने वाले दरख्तों को अपनी जड़ें मजबूत रखने के लिए जमीन की जरूरत होती है। भाई, जमीन का सहारा लेकर ही आसमानों को छुआ जा सकता है। हाँ, ये आपसे किसने कह दिया कि आलम शाह की जिंदगी में कोई औरत नहीं है? यार, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा जो हवा के झोंके की तरह आती हैं और फिर हवा के झोंके की तरह ही चली जाती हैं। वो उस वक्त की तरह होती हैं जो सोते में गुजर जाता है। मैं तो उस लम्हे की बात कर रहा हूं जो आता है और ठहर जाता है और ऐसे लगता है जैसे सारी जिंदगी उसी एक लम्हे में गुजारी। अफसोस तो इसी बात का है बाबा, जो वक्त आपका सोते में गुजरा है वो मेरी जिंदगी में एक दीवार की तरह ठहर गया है, जिसके पार ना तो देखा जा सकता है और ना ही जाया जा सकता है। आलम शाह यार, आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। ये रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब कुछ मेरे नाम करके आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं किसी ऐसी औरत से जिसको मुझसे ज्यादा
इन चीजों में दिलचस्पी होगी। तू ऐसा क्यों सोचता है यार? क्यों ना सोचूं ऐसा? क्योंकि ऐसा ही है। मैं जानता हूं बाबा की औरत नाम है लालच का, हवस का। मैं औरत खरीद सकता हूं, उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन उसके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकता। नो, नेवर। तू एक औरत के अमाल की सजा पूरी दुनिया की औरतों को देना चाहता है। जाने बाबा, ऐसा ना कर, ये कोई इंसाफ नहीं है। मेरी तरफ देख मुझे एक औरत धोखा देगी, दूसरी औरत मिल गई, उसने मुझे मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, सहारा दिया है, एतबार दिया है। मैं आपकी तरह सीधा नहीं हूं बाबा। ये मोहब्बत, एतबार, इसका अंजाम बहुत जल्द देख लेंगे आप। आलम शाह, ठीक कह रहा हूं मैं बाबा। भूले हैं आप, बहुत भूले। आपको कंवल दावर शाह की आंखों में एतबार और मोहब्बत नजर आता है। कंवल झील के ऊपर होता है, तह में वही मट्टी, वही दलदल, वही पत्थर, नथिंग एल्स। अच्छा चलिए, हम भी किस तरफ चल पड़े? लीजिए, चाय दीजिए। कम ऑन। तुम यहाँ कैसे? थैंक गॉड, मैं तुम्हें ढूंढा था। चलो मेरे साथ। हाथ मेरा हाथ तो छोड़ो, क्या हो गया? यूनिवर्सिटी तुम्हारा कमरा नहीं है। ओह, तो कमरे में हाथ पकड़ना ठीक है, यूनिवर्सिटी में हाथ पकड़ना ठीक नहीं? यार ये दोहरा में यार क्यों है? आजिल, हर रिश्ते की ड्यू रिस्पेक्ट होती है। आई डोंट नो कि तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। मैं ये बात कभी नहीं समझूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए जो कमरे में होती है वो यूनिवर्सिटी में भी होती हो। कमरे में भी तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट देता हूँ मैं। अच्छा बाबा ठीक है, ये शोर कैसा आ रहा है? दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया यार, इसलिए तुम्हें ढूंढा था ताकि हम जल्दी घर निकल सके। लेकिन तुम्हारे आदर्श भी ना यार। अच्छा बस करो ना बातें, चलो चलते हैं, निकलो चलो। एक मिनट, तुम मेरे साथ बाइक पे बैठ तो जाओगी ना? कहीं तुम्हारे ऊंचे आदर्श और अजीम किस्म के फलसफे मुतासिर ना हो। सोच लो एक दफा। श्योर? फॉर गॉड सेक चलो, जल्दी निकलो। यार उजाला, पता है मेरा जी क्या चाहता है? पता नहीं, मैं किसी के जी में झांक के थोड़ी देखती हूँ। जिस घर में रहते हैं वहाँ कभी झांकते नहीं, बल्कि बेधड़क अंदर चले आते हैं, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा। बाय द वे, आपका जी मोहतरम क्या चाह रहा है? मेरा जी मोहतरम ये चाह रहा है कि बाइक अचानक उड़ने लगे और ऊपर बादलों में चलने लगे। हमारे इर्द गिर्द ट्रैफिक और शोर शराबा ना हो, बल्कि बादल ही बादल, गुनगुनाती हुई हवा हो। बादल, हवा, मैं और तुम, कैसा ख्याल है? अच्छा है अगर ख्याल ही रहे। अगर जज्बाती हो कि तुमने ये बाइक किसी बस को मार दी ना, तो फिर मैं और तुम, बादल और फरिश्ते। अबे यार, तुम भी ना पता नहीं कौन से अनरोमांटिक लम्हे में पैदा हुई थी। और सच्ची बात यह है कि अब मुझे इस इशू पर संजीदगी से आवाज उठानी होगी। किस इशू पर? यही जो कमरे की तरजीहात यूनिवर्सिटी की तरजीहात से मुख्तलिफ हो जाती है, इस इशू पर। तो गॉड से कादर, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? देखती जाओ कि अब आजिर क्या क्या करेगा उजाला बीबी। बाद में करना, बाइक ठीक से चलाओ। अभी देखो।